नमस्ते जी, अशमिनीज़ वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए मार्च 2024 कैसे रहेगा। ओके और शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। सो मच थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस। आप जो लोग देख रहे हो और वीडियोस लाइक कर रहे हो, क्योंकि हर लाइक से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप ये छोड़िए मत। ओके, प्लीज़ लाइक करते रहिए कि जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और अच्छी तरह से वो एक रहता है कि मतलब एक किक मिलता है, एक अच्छी तरह से मैं और मोटिवेट होकर वीडियोस बना सकूँ, अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर सकूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपके लिए कुछ फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट्स में भी लिख कर बता सकते हो, राइट? ओके, तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा। ऑलराइट डियर जेमिनी, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा ये मार्च 2024। तो फर्स्ट वीक में है हमारे पास टू ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी। ओके, सो फर्स्ट वीक में ना आपका इंट्यूटिव पावर अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। कन्फ्यूजन्स है यहाँ पर, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ दैट कन्फ्यूजन्स भी है। तो आप आप परसेप्शंस आपके चेंज हो सकते हैं और डिसीजन मेकिंग आपका स्लो हो सकता है यहाँ पर। बट ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग दो, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई एम सेइंग इज आप बहुत ही पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में हो अभी। आपका फोकस अच्छी तरह से बना हुआ है आपका। और व्हाट आई एम सेइंग इज यू आर वेरी क्लियर व्हाट यू वांट। ओके, तो वो जो है आपका फोकस, आपका एम, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। जो यहाँ पर मे बी क्लैरिटी ठीक नहीं है आपको, बहुत कुछ मे बी थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, ऐसा कुछ है, स्टकअप है, जो भी है, बट यू नो व्हाट यू वांट। सो दिस इज द टाइम वेयर द यूनिवर्स इज सजेस्ट गिविंग यू नो आपके इंट्यूशन के बेसिस पे। अगर आप फॉलो करेंगे, आपका इंट्यूशन यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है फर्स्ट वीक में, तो अगर आप इंट्यूशन के बेसिस को फॉलो करेंगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आप अगर कुछ डिसीजंस लेंगे या मूव्स करेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ट्राई टू लिसन टू योर इंट्यूशन। सिंपल मेडिटेटिव टेक्निक्स रहते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने इंट्यूशन को अच्छे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ट्राई टू लर्न दिस थिंग्स। ऐसा बहुत कुछ मटेरियल रहता है ऑनलाइन पर अवेलेबल। सो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, नाउ लेट मी सी द सेकेंड। ओके, सेकेंड वीक इज वी हैव नाइन ऑफ स्वर्ड्स अगेन। सो फिर से स्वर्ड्स एनर्जी है, नाइन ऑफ स्वर्ड्स की। सो व्हाट आई एम सीइंग इज आप कुछ ज़्यादा एंशियस हो यहाँ पर, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। सो मे बी स्लीपलेस नाइट्स हो सकते हैं, रात में आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है या दिन में भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो ऐसे कुछ रेस्टलेसनेस का सिचुएशन आ सकता है यहाँ पर। एंड ऑल दिस इज आई एम टेलिंग यू डियर जेमिनी, बिकॉज जो आप सोच रहे हो ना उतना वर्स नहीं है सिचुएशन यहाँ पर। व्हाट आई एम सेंसिंग कि उतना वर्स नहीं है, लेकिन आप ने अपनी एंजाइटी की वजह से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये और ज़्यादा आपको डरावना दिख रहा है। मतलब हम जो चीज़ बहुत छोटी होती है, डर जिससे हमें यूजुअली डर लगता है, वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बारे में सोचकर, उसके और दूसरे हर चीज़ के रिलेटेड के बारे में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर बहुत कुछ हम इतना सोच लेते हैं कि वो बहुत और ज़्यादा भयानक रूप में हमें दिखती है, राइट? तो वैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है आपका फियर, आपकी एंजाइटी लेवल्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो आपको ये बड़ा दिखा रहे हैं चैलेंज। बट लेट मी टेल यू कि ये आपके लिए बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही आप इससे सेल थ्रू कर सकते हैं। जस्ट ट्रस्ट दिस, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ। एंड वाई आई एम सेइंग दिस हियर, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप प्रोटेक्टेड हो यहाँ पर। इतना सब होने पर भी, इतना एंजाइटी लेवल्स हाई रहने पर भी आपकी हेल्थ यहाँ पर अभी भी प्रोटेक्टेड है। देयर इज सम एनर्जी विच इज़ प्रोटेक्टिंग यू। गॉड सेक जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो अगर आप जब व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट ग्रेटफुलनेस कि हाँ, इतना सब एडवर्स सिचुएशंस में भी मेरी हेल्थ अच्छी है और अभी भी आई एम सर्वाइविंग, आई एम एबल टू फाइट बैक। तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास अभी भी ये हिम्मत है, राइट, तो this things will start changing thereon. Okay, so what I am saying is there is a
प्रोटेक्टिव एनर्जी अराउंड यू, डोंट यू वरी। और आप थोड़ा थैंकफुल रहिए। थैंकफुल अगर आप महसूस करोगे या एक्सप्रेस करोगे टू द यूनिवर्स और टू द सुपीरियर एनर्जी, जिसको भी आप थैंकफुल करना चाहते हो, अगर आप एक्सप्रेस करोगे ना, तो आपको ये अपने खुद के स्ट्रेस से, अपने खुद के एंजाइटी से बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। Okay, now coming to the third week, we have, okay, five of sorry, six of pentacles है यहाँ पर। So थर्ड वीक में यहाँ पर कुछ गेन्स हो सकते हैं। आपको कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट भी आ सकता है यहाँ पर। किसी ने आपको पैसे देने थे तो वो वापस हो सकते हैं। ऑलराइट, तो या फिर आपने किसी लोन को अप्लाई किया है, किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए आप देख रहे हो, तो वो आपको मिल सकता है। सो सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट इज़ हैपनिंग हियर, जो इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम, बट इट्स लाइक सम मटेरियलिस्टिक बेनिफिट। तो ये गिफ्ट के फॉर्म में या फिर लोन के फॉर्म में या फिर किसी ने रिटर्न कर दिए पैसे, सो समथिंग लाइक दिस यू आर गेटिंग बेनिफिटेड हियर। तो कुछ आपको मिल रहा है यहाँ पर थर्ड वीक में। बी जनरस, आई मीन बी अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज, इसके लिए भी अगर आप ग्रेटफुल, जब जितना आप हो सके उतना आप ग्रेटफुल अपना ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस कीजिए, तो थैंक्स एक्सप्रेस कीजिए, और आप देखोगे कि ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। जैसे यहाँ पर वरीज मल्टीप्लाई हुए थे, वैसे यहाँ पर आपको जो मिल रहा है ना, वो भी मल्टीप्लाई होकर आएगा आपके पास, डियर जेमिनीज। सो जस्ट फोकस ऑन दैट कि आप आपके पॉजिटिव्स क्या है, और उसके ऊपर जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है तो उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें, तो आपको ये बहुत अच्छा बेनिफिट देगा ये पीरियड आप यहाँ पर। ओके, एंड देन आई एम सीइंग, वाओ, सी देखिए यहाँ पर फोर्थ वीक में आते आते बहुत कुछ चेंजेस होते रहेंगे। आप देखोगे कि स्पीड अप हो रहे हैं सारी चीज़ें, फास्ट मूवमेंट है हर चीज़ का। जो शायद अभी तक डिले थे, जो नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पर काम बनने लगेंगे अब आपके फोर्थ वीक में। सो यहाँ पर ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, चारों तरफ से आपको, पूरे हर तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई देंगे। समझ में आएगा आपको कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो अलग अलग जगहों से आपको यहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, एक्सपेंशन के अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, ग्रोथ के बारे में आपको, ग्रोथ के रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, न्यूज़ आ सकती है, या फिर मिल सकता है अपॉर्चुनिटीज़, आप उसके ऊपर काम करोगे। जॉब है तो उससे भी आपको, अगर आप बाहर जाने के ट्राई कर रहे थे तो उसके रिलेटेड यहाँ पर ओवरसीज़ ट्रैवल के भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ सकते हैं आपको। कुछ जेमिनीज़ वो भी ओवरसीज़ ट्रैवल भी करेंगे। सो देर आर ट्राई टू ओपन अप, द मोर ग्रेटफुल यू बी। यहाँ पर वही मैं कह रही हूँ कि आप उतना ही ज़्यादा और अच्छी तरह से अट्रैक्ट करते रहोगे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को। सो इट्स लाइक द नाउ द कंप्लीट वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर यू। ओके, तो आपको हर जगह से आप देखोगे कि रास्ते खुल रहे हैं और आगे बढ़ना है। अब आपको सिर्फ यहाँ पर जिस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो अपनी एनर्जीज़ के साथ, आप उस तरह से अभी उसके ऊपर काम कर सकते हो, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को। सो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, rolling up in the fourth week, coming to the fourth week. Okay, so overall it's a kind of a learning and it's a kind of feeling grateful energy, और उससे ज़्यादा benefit लेने की मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप be grateful and attract। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर मैसेज क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। वाओ, नाउ सी abundance, divine beloved, please show me how to feel fully deserving to receive. I release my ego's plan and open to being a vehicle for abundance. So देखा ना, so this is the guidance for you here, and now let me also read this card। ये जो है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ का मैसेज है यहाँ पर, that is balance। Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Wonderful. So that's a very nice message. Okay, dear Gemini, thank you so much for joining me here. I wish you good luck. Take care. Namaste.